तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बोलेरो नियो प्लस के बारे में, जो कि प्रॉपर 9 सीटर कार है भाई। दिखने में तो पूरी तरीके से आपको बोलेरो नियो ही जो है वो नजर आने वाली है आगे से। बाकी जैसे ही आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको भाई नॉर्मल बोलेरो के मुकाबले ये गाड़ी 405 mm बड़ी है। और जिस तरीके से 405 mm की जो लेंथ है वो बढ़ाई गई है, उस हिसाब से यहाँ पे जो सीटों की क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ गई है। अब ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से आपको 9 सीटर में भी जो है वो मिलने लगी है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अर्टिगा जैसी गाड़ी प्लान कर रहे थे और आपको थोड़ी सीटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बोलेरो नियो के P10 वाले मॉडल की तरफ जो है वो जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी में आपको नॉर्मल बोलेरो के मुकाबले 2200 सीसी का इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं, जब आप इस नई नवेली बोलेरो नियो प्लस को लेने जाते हैं तो क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाते हैं और क्या कुछ ऑन रोड कीमत के साथ ये गाड़ी मार्केट में आती है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन मिल जाएगी। इस बटन को दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो हॉर्न देने लगती है। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और इस ही चाबी में आपको मिल जाता है फ्लिप की। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो आगे से आपको सेम नॉर्मल बोलेरो ही जो है वो लगने वाली है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो लगभग नॉर्मल बोलेरो के मुकाबले 405 mm गाड़ी की जो लेंथ है ना वो बढ़ चुकी है। और जिस हिसाब से लेंथ बढ़ी हुई है भाई, उस हिसाब से यहाँ सीटों की जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ गई है। तो ये प्रॉपर तरीके से 9 सीटर में पूरी तरीके से जो है वो फिट हो जा रही है। आगे से शुरुआत करते हैं आखिरकार इस बोलेरो के नियो प्लस के P10 में क्या कुछ फीचर जो है वो मिल जाता है। फ्रंट में आपको ऐसे कुछ 6 रोड के साथ ग्रिल मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। वही सेम आपको नॉर्मल से हैलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। फॉग लैम्प भी आपको इस टॉप मॉडल में मिल जाएगा। 2 मॉडल के साथ आती है, P4 P10 जो सबसे टॉप मॉडल है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। नॉर्मल से एंटीना दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। गाड़ी की अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो लगभग आपको 4400 mm का आपको यहाँ पे लेंथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साइड में आपको सिल्वर स्टील के साथ 16 इंच का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे ABS EBD 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जिस हिसाब से गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफी तगड़ा है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप कंपनी फिटेड जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल है। अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी यह गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नजर आने वाली है। फीचर्स के मामले में आपको यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर मिल जाएंगे। बाकी कंपनी फिटेड आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। कवर भी काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ जो है वो यूज़ किए गए हैं, जहाँ पे आपको बोलेरो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आपको रियर फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जा रहा है। नॉर्मल तरीके से अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो इस पे चढ़ के आप गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। जब आप इस गाड़ी के रियर में बैठते हैं तो यहाँ पे भाई मतलब स्पेस की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर यह है कि लेग रूम आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। सामने वाला बंदा भी बैठता है तो स्पेस आपको काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम तो चलेगा नहीं, तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ की प्रोफाइल ऐसे कुछ देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो या गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह मिल जा रहा है। इसे पकड़ के आप आराम से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। इस मॉडल को भाई प्रॉपर तरीके से स्पेस को मैनेज करने के लिए ही जो है वो बनाया गया है। अगर जो आप 7 सीटर से ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो 9 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको इस गाड़ी में स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा और बड़ा सा दे दिया जा रहा है। ये ब्रेक वाले हो गए, टर्न इंडिकेटर से उस टाइप इसका यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बोलेरो नियो प्लस की जो ब्रांडिंग है वो दे दी जा रही है। ओवरऑल देखा जाए भाई, जो एक नॉर्मल गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए वो आपको इस गाड़ी के रियर में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आइए अब ले चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में। अगर जो आप सेकंड रो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेंच वाली सीट मिल जाती है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। 3 लोगों को आप आराम से जो है वो बैठा सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप इमरजेंसी में जाते हैं तो 4 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और इसके सेंटर में देख पा रहे होंगे तो आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी भाई
डोर वगैरह भी आपको प्रॉपर तरीके से बेज कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाएगा, इसे पकड़ के आप गाड़ी के अंदर आराम से एंटर जो है वो कर सकते हैं। ये है कि जब आप सीट पे बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि बेंच वाली सीट है और काफ़ी लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, हर जगह आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे नॉर्मल बोलेरो नियो वाली जो लुक है या जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाती है। और एक चीज नोटिस करिए भाई, गाड़ी के को ड्राइवर साइड सीट में और ड्राइवर साइड सीट में आपको कैप्टन सीट का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीआईपी फील भी आपको इस बोलेरो नियो प्लस के साथ जो है वो मिलने वाली है। अब आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। इसके डोर पे आपको सिंगल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट्स के लेबलर मिल जाते हैं। इस वॉल्यूम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और भी आपको 2-3 बटन्स मिल जा रहे हैं जहाँ से आप डिफॉगर वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर भाई चाबी लगाते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे एनिमेशन जो है वो बन के आ जाता है। इसके एमआईडी में बोलेरो नियो की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। कई सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। इस छोटी सी डिस्प्ले में आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ फ्यूल इन्फो, व्हीकल अलर्ट, अलर्ट हिस्ट्री वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं इस बटन को प्रेस करके आपको जो है वो पता चल जाते हैं। बाकी लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और इस सीट को आप टिल्ट वे में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेम बोलेरो वाला थीम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाते हैं, डे नाइट IRVM लाइट वगैरह के साथ साथ यहाँ पे आपको मिरर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप सेंटर पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 9 इंच का एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में मिलती है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जो आपके एक फ़ोन में सेटिंग होता है जैसा कि डिस्प्ले, ब्राइटनेस, लोकेशन और यूजर अकाउंट वगैरह, जैसे वो सारे सेटिंग आपको इस म्यूजिक सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पूरा पार्ट आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और यहीं से आप इस गाड़ी का हजार लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल एसी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी चार्जिंग की सुविधा भी जो है वो देखने को मिल जा रही है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक वगैरह तो मिलेगा नहीं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स और इस बटन को प्रेस करके भाई आप गाड़ी के पिछले दरवाजों को जो है वो लॉक कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से कैप्टन सीट दी गई है तो इसकी वजह से जो ड्राइविंग कंफर्ट है एक अलग ही तरफ जो है वो चला जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा और बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जब आप इस एंगल से गाड़ी को देखते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो है वो नहीं दी गई है। सेम आपको बोलेरो वाली जो फील है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो जिस तरीके से गाड़ी की लेंथ बढ़ी हुई है ना, वो चीज भाई यहाँ पे फील होती है। बोलेरो नियो वाला फीलिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। भले ही सारी चीजें DNA यूज की गई हो बोलेरो नियो की, पर जो फील है ना, बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ गाड़ी काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल के बारे में कि आखिरकार जिस तरीके से 405 mm की जो लेंथ है वो बढ़ाई गई है उस हिसाब से पावर वगैरह आपको क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस बोलेरो के 9 सीटर वाले मॉडल को लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2200 सीसी का BXS फेज टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 118 bhp की पावर के साथ साथ 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। नॉर्मल बोलेरो में आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है, इसमें 2200 सीसी का इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आप 14 से 15 kmpl की माइलेज आराम से इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए भाई इस गाड़ी में आपको फीचर, परफॉर्मेंस के साथ साथ सीटिंग कंफर्ट वगैरह को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अब आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है बोलेरो नियो प्लस का P10 सबसे टॉप मॉडल, जो कि 11,99,500 रुपये कॉस्ट करता है। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,19,950 रुपये का। ये है कि जब आप कमर्शियल में लेते
लेते हैं तो 6-6 महीने पे आपको आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह जो है वो देना होता है। अगर जो आप एक बार में लेते हैं तो आपको साल भर में फिटनेस वगैरह भी जो है वो देना रहेगा। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा लगभग 74,000 रुपए का। 1% टीसीएस पड़ जाता है जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,05,000 रुपए की, मोटा मोटा 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो 9 सीटर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जा रही है, जहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह की बात करते हैं तो 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 16,694 रुपए की। 5 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं तो 31,366 रुपए की, और 3 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं तो 32,449 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।